हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का क्या लिखा है, देखो भाई। अ ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइंड टू कन्वर्ट एन एसी वोल्टेज ऑफ 220 टू एन एसी वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम ज़्यादा बनाया हूँ और N2 जो है कम है। ठीक है, तो ये कैसा ट्रांसफार्मर हुआ? स्टेप डाउन। नाउ इफ द इनपुट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। देखो भाई, डिज़ाइन किसके लिए है? ये 220 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए। और ट्रांसफार्मर काम किस में करता है? सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज में काम करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बोला ये है कि इस एसी सोर्स की जगह एक डीसी सोर्स लगा दिया जाए तो क्या होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। यहाँ पर 220 वोल्ट का एसी सोर्स की जगह मैं डीसी सोर्स लगा दिया तो क्या होगा, समझना बात को। देखो भाई, पहली बात तो जो अब ये क्या हो गया, पहली बात तो ये जान लो कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है ना, ताकि एफिशिएंसी अच्छी हो। तो एसी के केस में क्या होता है कि ये जो कॉइल है वो एक इंडक्टर की तरह बिहेव करता है जिसका एक रिएक्टेंस होता है। और इंडक्टर का रिएक्टेंस तभी होता है जब सोर्स कैसा हो? एसी हो। ठीक है ना, इंडक्टर एक ओमिक रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसको? एसी करंट को या एसी वोल्टेज को। पर डीसी को वैसा कुछ नहीं करता। ठीक है ना, डीसी में क्या होता है? डीसी अगर यहाँ पर एक बैटरी लग रखी है तो ये सिंपल एक कौन सी सर्किट हो गई? एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी है। ऐसे केस में क्या होता है? करंट कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा राइज होता है और फिर कांस्टेंट बहने लग जाता है। पर सोचो, चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट बहुत ज़्यादा बहेगा। ठीक है ना भाई, 220 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, करंट खूब ज़्यादा बहेगा। जितना बहने के लिए ये ट्रांसफार्मर डिज़ाइंड ही नहीं है तो क्या होगा? बर्न हो जाएगा। बहुत ज़्यादा करंट बहेगा तो भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर में अगर डीसी बैटरी लगा दोगे एसी सोर्स की जगह तो ट्रांसफार्मर तो जलना ही जलना है। ठीक है ना, क्योंकि डीसी करंट को ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाता। शुरू में करता है बस ट्रांजिएंट पीरियड के समय, लेकिन जैसे ही कांस्टेंट स्टेडी करंट बहना चालू हो जाएगा उसकी वैल्यू बहुत हाई होगी और जल जाएगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, और एक और तरीका बताता हूँ इसको समझने का। मतलब उसमें फिर अपने को करंट वोल्टेज किसी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझना ये है कि अगर मैं डीसी सोर्स लगाया हूँ यहाँ पर तो पावर का कोई ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा प्राइमरी से सेकेंडरी में। ठीक है ना, पावर का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा प्राइमरी से सेकेंडरी में। इसका मतलब सारा का सारा पावर कहाँ रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा, यहाँ कुछ जाएगा ही नहीं। तो क्या होएगा भैया? जलना ही जलना है प्राइमरी वाले साइड को। ठीक है ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप इट वॉज क्लियर।